हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। माय नेम इज़ पूजा और हम शुरू करने जा रहे हैं वन लाइनर सीरीज़। ये जो हमारा सीरीज़ है वो डेली आने वाला है डिफरेंट टॉपिक्स पे, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, इतिहास का पिता जनक या खोजकर्ता किसको कहा जाता है, किसको माना जाता है? ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बेस्ड या किसी न किसी तरीके से ये पूछ लिया जाता है। और इसका आंसर हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। तो नेक्स्ट है, पहिए का आविष्कार किस काल को माना जाता है? तो जो पहिया था, पहिए का आविष्कार मानव ने सबसे पहले किस काल में किया था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था नवपाषाण काल में। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चंस करेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का जो टाइम पीरियड है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो बेसिकली उससे पहले के जो टॉपिक होते हैं उससे 3-4 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको भी देखिए, फिर उसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल को माना जाता है? तो आग का जो आविष्कार हुआ था वो किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इससे पहले पाषाण काल आता है। तो जो पाषाण काल था वो 3 कालों में विभाजित था: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हर एक काल में कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट कार्य हुआ था। तो उसी तरह जैसे आग का आविष्कार है, तो जो आग का आविष्कार हुआ था वो पूरा पाषाण काल में, मतलब मानव ने सबसे पहले किसकी खोज की थी? आग की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन का प्रारंभ कौन से काल में हुआ था? पशुपालन का प्रारंभ कौन से काल में हुआ था? तो इसका आंसर है मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द मोस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा वन डे एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से पूछा ही जाता है। भीमबेटका ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है वो गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? जो भीमबेटका जगह है वो कहाँ पर स्थित है? तो भीमबेटका जो है वो रायसेन जिला, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स, जो कि पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो हमें मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, जो कि भीमबेटका, यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का जो सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख कह सकते हैं वो कहाँ पाया गया है और कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो फ्रेंड्स, जो विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख है वो हमें कहाँ मिला है? एशिया माइनर में। ठीक है, और उसका नाम क्या है? बोग्ज़कोई अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? जो मानव था, जब उसने अपने आप को विकसित किया तो सबसे पहले किस धातु को प्रयोग करना शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा तांबा धातु। इससे पहले, इस धातु के प्रयोग से पहले जो मानव था वो अपने शिकार या किसी भी कार्य के लिए किसका प्रयोग करता था? वो था पत्थरों का प्रयोग करता था। इसीलिए हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का जो काल था उसे पाषाण काल माना जाता है, क्योंकि उसमें ढेरों मात्रा में
औजार मतलब हथियार जो भी चीज़ें थी वो किसकी बनी थी, पत्थरों की पाई गई हैं, ठीक है। उसके बाद से धीरे धीरे मानव जब विकसित हुआ तो उसने किसका प्रयोग करना शुरू किया, तांबे धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पालतू किस जानवर को मानव ने बनाया। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था, तो इसका आंसर होगा कुत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक जो था ये हमारा पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब हमारा शुरू हो रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चंस, तो इस पे फोकस करिएगा। पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है उसे कहाँ से कहाँ तक का माना जाता है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो हम मानते हैं वो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व का जो काल है उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहते हैं। सिंधु घाटी, जैसे फ्रेंड हमें पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो शुरुआत में जब खोज हुई थी तो जो उसके स्थल पाए गए थे, इस सभ्यता के जो स्थल पाए गए थे वो ज़्यादातर सिंधु नदी और वो ज़्यादातर सिंधु नदी पे पाए गए थे, ठीक है। और हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। जो स्थल है हड़प्पा स्थल जो है वो सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता काल भी कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो एक आधे ऐतिहासिक सभ्यता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध थी, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पीछे का जो पाषाण काल है उससे कैसे भिन्न थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक नगर नियोजित सभ्यता थी, मतलब कि वहाँ पे जो सभ्यता थी बहुत ही विकसित सभ्यता थी, सभी चीज़ें बहुत ही नियोजन तरीके से यहाँ पे पाई गई हैं, ठीक है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी थी, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी जो लिपि है वो भावचित्रात्मक, जिसको क्या कहते हैं, भावचित्रात्मक, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे, इसके अलावा वो व्यापार आदि भी करते थे, लेकिन जो उनका मुख्य व्यवसाय माना जाता है वो कृषि को माना जाता है। सिंधु वासियों का जो मुख्य फसल था वो क्या था। जो सिंधु वासी थे वो किन फसलों को उगाते थे मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से वो जौ और गेहूं के साक्ष्य हमें बहुत बड़ी मात्रा में हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से मिले हैं, ठीक है। ये उनके मुख्य फसल थे। फ्रेंड्स, ये जितने क्वेश्चन है ना ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो आप इसको पूरे ध्यान लगा के अच्छे से सुनिए और ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को इस वीडियो में इंक्लूड किया है ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको सुनिए और इसको 1-2 बार रिपीट देखिए, अपने आप ये सारे क्वेश्चन आपको सेट हो जाएंगे, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम में इस टॉपिक को और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो आकार है ना वो त्रिभुजाकार टाइप का है, ठीक है। इस टाइप में फैला हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो पूर्वी स्थल है, ये पूर्वी वाला जो सबसे पूर्वी स्थल है वो कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जो स्थल है वो है आलमगीरपुर, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, ये मेरठ के उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो जो इसका पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी पूरा स्थल है
जो सबसे पश्चिमी कौन सा है, ये वाला, ये सबसे पश्चिमी कौन सा है, तो वो कौन सा है, वो है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, जो कि कहाँ पे है, बलूचिस्तान में, ठीक है, सुतका गेंडोर। ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल, हमने पूर्वी देख लिया, पश्चिमी देख लिया, अब जो उत्तरी स्थल है, उत्तरी, ये वाला जो सबसे उत्तरी स्थल पाया गया वो कौन सा है, तो वो है मांडा है, और ये कहाँ पे है, अखनूर जो है, अखनूर जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे पाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणी वो कौन सा है, दक्षिणी पूरा स्थल, तो दक्षिणी जो पूरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी पूरा स्थल है वो कौन सा है, वो है दायमाबाद, जो कि कहाँ पे है, अहमदनगर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो पूर्वी स्थल है वो कहाँ पे है, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी का है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, उत्तरी है मांडा जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी कहाँ पे है, दायमाबाद, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता है, ये अपने नगरीय नियोजन के लिए जानी जाती है। ये जो सभ्यता है इससे पहले कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं थी जो कि नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, इसलिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है इस सभ्यता से संबंधित। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो कैसा था, फ्रेंड्स मैंने अभी आपको ऊपर समझाया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था वो कैसा था, वो एक त्रिभुजाकार था, जिसका आपको मैंने बताया कि जो पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है, जो उत्तरी है वो मांडा जम्मू कश्मीर में है, जो पश्चिमी है वो कहाँ है, सुतका गेंडोर में है, जो कि बलूचिस्तान में, और जो दक्षिणी है वो कहाँ पे है, दायमाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, मतलब कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह वाला जो पूरा स्थल है वो कौन सा है, तो वो था लोथल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बंदरगाह यहाँ पे पाया गया है, ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का बृहद स्थल, मतलब सबसे बड़ा जो पूरा सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, जो हमारे इंडिया और जो बाहर, इंडिया के बाहर जो जितने एरिया में फैला है उसका जो सबसे बड़ा स्थल पाया गया है वो कौन सा स्थल है, तो वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स ये तो था कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का, अगर पूछ ले कि भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है भारत में, सिर्फ भारत के अंदर, तो वो है राखीगढ़ी, जो कि कहाँ स्थित है, ये जो राखीगढ़ी कहाँ पे स्थित है, ये है हरियाणा में, और जो ये मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, ये हमारा पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहाँ पर स्थित है और कौन सी है, किस स्थल से पाई गई है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत पाई गई है वो कौन से स्थल से पाई गई है, तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ से पाई गई है। और वो जो सबसे बड़ी इमारत है वो क्या है, अन्नागार मतलब जो अनाजों के रखने के लिए जो जगह बनाया गया था ना, वही ये सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की। और जो ये मोहनजोदड़ो था इसकी खोज कब हुई थी, ये कब खोज हुई थी इसकी, तो ये 1922, ठीक है, 1922 में इसकी खोज की गई थी। और इसकी खोज कौन किया था, RD बनर्जी ने, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो किसने की थी राखलदास बनर्जी, जिसको कहते हैं RD बनर्जी, ठीक है, उनका फुल नेम है राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, ये जो मोहनजोदड़ो नामक पूरा स्थल हमें मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ है मृतकों का
टीला, माउंड ऑफ द डेड, ठीक है, माउंड ऑफ द डेड जिसको हिंदी में कहते हैं मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता में एक मूर्ति स्टैचू हमें मिला है जो कि कांस्य ब्रॉन्ज है, ठीक है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये जो है ये भी हमें मोहनजोदड़ो जो पूरा स्थल है वहाँ से प्राप्त हुई है। जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर स्थित है? मैंने आपको फ्रेंड्स बताया कि वो कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक, मोहनजोदड़ो से हमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्मारक प्राप्त हुई है। वो कौन सी है? तो वो है बृहत स्नानागार, जिसको कहते हैं ग्रेट बाथ, ठीक है। तो ये जो ग्रेट बाथ है, अब इसका यूज़ पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये धार्मिक पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो इसको ग्रेट बाथ जो कि बृहत स्नानागार है। जो सिंधुवासी जो थे वो किसकी पूजा करते थे? तो जो सिंधु वासी हैं वो पशुपति की पूजा करते। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जो जानकारी है वो किसने दी थी? इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी कि ऐसी कोई एक सभ्यता है? तो वो है चार्ल्स मैसन ने। जो मैसन थे, इनको 1826 में पता चला गया था कि यहाँ पे कोई एक सभ्यता है, ठीक है, जो बाद में खोज हुई तो हमें जिसका नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। तो चार्ल्स मैसन ने इसके बारे में हमें 1826 में ही बता दिया था, ठीक है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? जो हड़प्पा पूरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्थल है, एक तो मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा। तो जैसे कि हमें पता है कि जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, अब वो सिंधु नदी पे है। और ये जो हड़प्पा ये भी पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन ये कौन सी नदी पे स्थित है? तो ये है रावी नदी, जो रावी नदी है उसी के तट पर ये स्थित है, ठीक है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज जो है वो किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और सबसे पहले जो खोजी गई स्थल थी वो कौन सी थी? हड़प्पा ही थी, जो कि 1921 पे। और जो मोहनजोदड़ो है वह सेकंड थी, ठीक है, 1922 में। किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने। ओके, नेक्स्ट है हड़प्पा की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता, मतलब ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है। कि यहाँ पे जो ब्रॉन्ज है वो बहुत ही अधिक मात्रा में पाया गया था, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि कांस्य की मूर्ति, ऐसे ही बहुत सारे एविडेंस हमें मिले हैं कांस्य का, ठीक है। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पाई समाज कैसा था? तो जो हड़प्पा का समाज था वो कैसा था? मातृसत्तात्मक, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह, जो स्वास्तिक चिन्ह आजकल हम लोग हमारे धर्म और उसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिंबल माना जाता है स्वास्तिक, वो इसका जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो इसका जो साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है, ठीक है। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? R37 कब्रिस्तान, ये एक कब्रिस्तान है, ठीक है, R37 जिसका नाम रखा गया था जब खोज की गई थी खुदाई में। तो ये कहाँ से मिली है? तो ये मिली हमें हड़प्पा से, ठीक है, जो हड़प्पा स्थल है वहाँ से मिला है। हड़प्पा के लोग किससे अनभिज्ञ थे? मतलब हड़प्पा के लोग को किस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी? तो जो हड़प्पा के लोग थे उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। जो लोहा है बहुत बाद में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो हड़प्पा के लोग थे उनको लोहे का कोई ज्ञान नहीं था, ठीक है। मिट्टी के बर्तन पर कौन से रंग का यूज़ किया जाता था? किस रंग के बर्तन हमें सबसे ज़्यादा हड़प्पा काल से हमें मिलते हैं? तो वो है लाल। जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं बर्तन के, वो लाल रंग के पाए गए हैं, ठीक है। तो उसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। जो मिस्र के राजा हैं, ये जो मिस्र है, ठीक है, इजिप्ट, ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का कंटेम्प्रेरी, मतलब उसी के साथ समकालीन सिविलाइजेशन में से एक है।
तो जो मिस्र के राजा होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें क्या कहा जाता था, फराओ। ठीक है, जो राजा होते थे उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता था, फराओ। ठीक है, नेक्स्ट है चावल के साक्ष्य। जो चावल है उसके साक्ष्य हमें किस स्थल से मिले हैं, तो जो चावल है उसका साक्ष्य हमें लोथल और रंगपुर। ठीक है, जो लोथल और रंगपुर है ये दोनों कहाँ पे स्थित है, ये दोनों कहाँ पे हैं, तो ये दोनों गुजरात के स्थल हैं। ठीक है, तो चावल के साक्ष्य में लोथल और रंगपुर दोनों से मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो जूते हुए खेत के जो साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान। तो राजस्थान से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या है, जो कालीबंगा है इसका अर्थ क्या है, तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, जो कालीबंगा स्थल है कहाँ का है, कहाँ पे स्थित है, ये है राजस्थान में। ठीक है, और ये आप फ्रेंड्स याद रखिएगा कि कालीबंगा का जो अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियाँ हैं। ठीक है, और ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया। ये भी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दोनों जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है इसके समकालीन की सभ्यता। ठीक है, इसके साथ साथ ये सारी सभ्यताएं भी उस टाइम में थी। ठीक है, तो मैंने सोचा इसको भी इंक्लूड कर देती हूँ क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। तो जो मेसोपोटामिया है, ठीक है, जिसका आधुनिक नाम आजकल इराक है, ठीक है, वो उसका क्या अर्थ है मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, तो बेसिकली जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो दो नदियों के बीच, जो कि दजला और फरात, ठीक है, इंग्लिश में उसको कहते हैं यूफ्रेटस और टिग्रिस। ठीक है, इन दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र था उस पर बसा हुआ था। ठीक है, तो उसी से इसका नाम पड़ा था मेसोपोटामिया। ठीक है, जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता, और थोड़े बहुत हमने पाषाण काल के भी क्वेश्चन लिए और कुछ एक दो क्वेश्चन समकालीन जो सभ्यताएं उस टाइम थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। और फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से एक दो बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम्स में ही पूछे जाते हैं और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इस वीडियो से। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।